नमस्कार दोस्तों, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर, डायबिटीज, जिसे हम शुगर के नाम से भी जानते हैं। क्या होती है डायबिटीज? क्या ऐसे कारण हैं जिसके कारण से हम डायबिटीज से प्रभावित हो जाते हैं और हम डॉक्टरों के निरंतर चक्कर लगाते रहते हैं? डायबिटीज अपने आप में एक लाइलाज बीमारी है। अगर आपको डायबिटीज हो जाती है तो आप डॉक्टर के पास जरूर गए होंगे और डॉक्टर ने आपको कहा होगा आपको जिंदगी भर दवाई खानी है या आपको इंसुलिन लेना पड़ेगा। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से डायबिटीज के विषय में ही चर्चा करने वाले। तो आइए शुरू करते हैं। क्या है डायबिटीज? डायबिटीज एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, यानी कि हम जो भी खाते हैं, हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हमारा सोने का कोई टाइम टेबल नहीं है, हमारा कोई रूटीन नहीं है, जिसके कारण से हमें डायबिटीज हो जाता है। चाहे हमें मोटापा हो गया है तो डायबिटीज होने का एक कारण मोटापा होना भी है। इसलिए हमारी लाइफस्टाइल डिपेंड करती है कि हमें डायबिटीज हो सकती है या नहीं होती। जिनकी इस प्रकार से लाइफस्टाइल होती है, वजन ज्यादा होता है, बाहर का ज्यादा खाते हैं, तला हुआ ज्यादा खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते और आराम की जिंदगी जीना चाहते हैं, ऐसे लोग ज्यादा डायबिटीज से पीड़ित होते हैं। यानी कि इसे हम लाइफस्टाइल डिजीज मान सकते हैं। बॉडी के अंदर शुगर की मात्रा ज्यादा होना ही डायबिटीज है। आपने देखा होगा, अगर आपने टेस्ट कराया होगा तो आपका ब्लड लिया जाता है और उससे आपका शुगर लेवल चेक किया जाता है और उस आधार पर यह निर्धारित किया जाता है कि आपको डायबिटीज हुई है या नहीं। जब हम खाली पेट डायबिटीज चेक कराते हैं तो उसकी रेंज 70 से 120 के बीच में होनी चाहिए। इसे हम फास्टिंग बोलते हैं। खाना खाने के बाद 2 घंटे के बाद फिर से शुगर चेक की जाती है, फिर से डायबिटीज चेक की जाती है और इसकी मात्रा 110 से 140 तक आनी चाहिए। अगर ये 200 या 200 से ज्यादा आती है तो कहा जाता है कि आपकी पीपी बढ़ी हुई आ रही है। या जैसे मैंने बताया 110 से ऊपर आपकी फास्टिंग आती है, मान लीजिए 150 पौने 200 आपकी फास्टिंग आती है, तो कहा जाता है कि आपकी फास्टिंग जो डायबिटीज है वो बढ़कर आई है। तो इस आधार पर यह निश्चित किया जाता है, ब्लड टेस्ट से यह निश्चित कर लिया जाता है कि आपको डायबिटीज है या नहीं है। इसमें भी 2 तरह की डायबिटीज होती है, डायबिटीज टाइप 1 और डायबिटीज टाइप 2। देखा जाता है डायबिटीज जो टाइप 1 है वो मोस्टली बच्चों में हो जाती है, जो यानी कि बच्चे भी वो जो 20 साल से नीचे की उम्र के हैं। इंसुलिन शरीर के पैनक्रियाज के बीटा सेल से निकलने वाला एक हार्मोन है और यह किसी कारण से निकलना बंद हो जाता है, जिसके कारण से डायबिटीज टाइप 1 हो जाती है। यह एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, यानी कि इसे हम ऑटोइम्यून डिजीज मानते हैं। इसमें पैनक्रिया का सिस्टम खराब हो जाता है, जिसके कारण से इंसुलिन हार्मोन नहीं बन रहा होता। जैसे कि हमारा पैनक्रियाज, आप सबने सुना होगा कि डायबिटीज यानी कि पैनक्रियाज, और पैनक्रियाज जब इंसुलिन नाम का हार्मोन ठीक प्रकार से नहीं बना रही है, प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, उसका उत्पादन ठीक प्रकार से नहीं कर पा रही है, उसका सिक्रेशन ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है, तो डायबिटीज हो जाता है। इसी में होता है टाइप 2। ज्यादातर देखा जा रहा है आजकल जो हम देखते हैं उसमें टाइप 2 डायबिटीज ज्यादा पाई जाती है। इसमें इंसुलिन की क्षमता कमजोर हो गई है। डायबिटीज में बीटा सेल इंसुलिन का निर्माण पर्याप्त मात्रा में नहीं कर पा रहे होते, इसलिए हम कहते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज हो गई है। इसमें जिसको भी टाइप 2 डायबिटीज होती है, देखा जाता है बार बार वो बीमार होता है, कोई ना कोई बीमारी उसको लगी रहती है और ये एक लाइफस्टाइल डिजीज है। जैसा मैंने शुरू में बताया, हमारा खान पीन कैसा है, हम क्या खाते हैं, हम किस समय पर खाते हैं, हमारी नींद कैसी रहती है, हम दिन में पानी कितना पीते हैं, हमारी एक्सरसाइज का क्या सिस्टम है, हम वॉक करते हैं नहीं करते हैं, तो इसीलिए हम ये कहते हैं लाइफस्टाइल डिजीज। अगर हमारी लाइफस्टाइल में ये नहीं है तो डायबिटीज हो सकती है। या हम गलत चीजें खाते हैं, बाहर का ज्यादा खाते हैं, डिब्बा पैक भोजन ज्यादा खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, तला हुआ खाते हैं, जिसमें मोमोज, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, इस तरह की जो चीज हम ज्यादा खाते हैं, तो टाइप 2 डायबिटीज होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। जो लोग पानी कम पीते हैं, पानी कम पीना भी डायबिटीज होने का एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। तो इसलिए अपने लाइफस्टाइल को ठीक रखें, खान पीन को ठीक रखें, सात्विक भोजन का सेवन करें, रूटीन में एक्सरसाइज करें, तो बहुत अच्छा रहता है।
और जिन लोगों का वजन बहुत ज्यादा होता है, वजन बढ़ने से तो मोटापा है जिन लोगों को, उनको बहुत सारे रोग होते हैं और उसमें एक डायबिटीज भी है, वो भी टाइप 2 डायबिटीज। इसलिए वजन ज्यादा है और डायबिटीज हो गई है तो पहले वजन कम करने का प्रयास करना है। तो जब हम वजन कम करेंगे तो हमारी डायबिटीज कंट्रोल होने में भी काफी हेल्प हो सकती है। जिसको भी डायबिटीज होती है उनको कुछ लक्षण देखे जाते हैं, उनको बहुत ज्यादा प्यास लगती है। मान लीजिए पानी अभी पिया, फिर दोबारा से प्यास लग जाएगी, पानी पीने का बार बार मन करता है, बहुत ज्यादा भूख लगती है। कुछ खाया, पता चला 1 घंटे के बाद फिर से भूख लग रही है, कुछ खाने को फिर से चाहिए। आंखें कमजोर हो जाती हैं, आंखों में तरह तरह की परेशानियां आती हैं, धुंधला दिखना, कम दिखना, डबल विजन हो जाना, बहुत सारी दिक्कतें आंखों संबंधित होती हैं, आंखों में इचिंग होना। और उसमें कई बार तो जिसको डायबिटीज ज्यादा लंबे समय से रहती है, डायबिटीज एक स्लो पॉइजन है ये मानिए। जिसको डायबिटीज होती है उसको हार्ट, लीवर, किडनी, इस पर भी इफेक्ट आता है। तो इसलिए डायबिटीज अगर हो गई है तो उसको कंट्रोल करना है और उसमें भी हमें अपनी लाइफ स्टाइल में बदलाव लाने बहुत जरूरी है। दवाई तो एक अलग पार्ट है, जब तक हम अपना रूटीन ठीक नहीं करते हैं, अपना सिस्टम ठीक नहीं करते, तो हमें डायबिटीज होने से कोई नहीं रोक सकता। आप दवाई खाते रहेंगे, दवाई खाएंगे तो कंट्रोल रहेगा, दवाई छोड़ते अगर एक दिन में मिस हो जाती है आपकी दवाई तो आपकी डायबिटीज तुरंत बढ़ जाती है। तो इसलिए अपने लाइफ स्टाइल में बदलाव लाएं, अपने खान पीन में बदलाव लाएं, इन सब चीजों का आप विशेष ध्यान रखें। जिनको डायबिटीज होती है उनको स्किन डिजीज होती है, फोड़े फुंसी बहुत ज्यादा मात्रा में निकलते हैं, उनको गैंग्रीन हो जाता है, एक बहुत मतलब बुरी बीमारी है, बुरी तो सारी होती है, बड़ी डेंजर बीमारी में होती है गैंग्रीन। पैरों पे हो जाती है, घाव हो जाते हैं, कई बार तो स्किन में से ब्लड जैसा निकलने लगता है, पस निकलने लगता है। और जब गैंग्रीन ज्यादा हो जाती है, मान लीजिए किसी उंगली में हो गई, तो डॉक्टर गैंग्रीन के कारण से उंगली को काटने की सलाह दे देते हैं। और जब ये गैंग्रीन बढ़ जाती है तो पैर काटने की नौबत आ जाती है। तो आप सोच सकते हैं कि डायबिटीज कितनी डेंजर बीमारी में से है। ऐसे लोग जिनको डायबिटीज है वो फास्ट फूड ना खाएं, तला हुआ ना खाएं, मिर्च मसाले, इन सब चीजों का ध्यान रखें, इनको कम मात्रा में लें या बिल्कुल अवॉइड कर दें। घर का खाना खाएं, सात्विक भोजन लें, चाहे आप सलाद खाएं, फल खाएं, लेकिन देखकर खाएं, समझकर खाएं, अपनी हेल्थ के मुताबिक खाएं। इसके बचाव कैसे करें? अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव लाएं, जैसे मैंने बताया, अपनी डाइट प्रॉपर लें, एक्सरसाइज रूटीन में करें, फिजिकल एक्टिविटी चाहे वॉक करें, चाहे रनिंग करें, चाहे स्विमिंग करें, चाहे साइकिलिंग करें, कुछ भी करें। अपनी दिनचर्या को आप खुद ठीक करें। आपको किस समय पर नाश्ता करना है ये खुद निश्चित करें, लंच किस समय पर करना है, डिनर किस समय पर करना है। मान लीजिए आपको नाश्ता करना है तो 8 से 8:30 बजे का टाइम बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। लंच का टाइम आपके लिए 12:30 से 1 बजे और शाम को भोजन 7:30 से 8 बजे आप करेंगे, बहुत अच्छा है। क्योंकि रात का जो डिनर होता है और डिनर में और सोने में कम से कम 2 घंटे का अंतर आपको रखना है, जिससे आपका डाइजेशन ठीक रह सके। अगर आपको कोई तनाव रहता है, आपको कोई स्ट्रेस रहता है, आपको कोई टेंशन रहती है, तो उसको दूर करने का प्रयास करें। जिनको भी टेंशन, डिप्रेशन की समस्या होती है, देखा जाता है कि उनको डायबिटीज हो सकती है और उसको कंट्रोल करने में भी काफी कठिनाई आ रही होती है। इसलिए तनाव से बचें, मोटापे को कम करने का प्रयास करें। जो ज्यादा मोटे हैं, जिनका वजन ज्यादा है, उनको डायबिटीज होने के चांस और लोगों की अपेक्षा ज्यादा होते हैं, और जो मोटे हैं उनको डायबिटीज है तो वो ठीक होने में उनको ज्यादा परेशानी होती है। इसलिए निरंतर वजन कम करने के लिए प्रयास करें। उसके लिए आप स्विमिंग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें, लेकिन आपको वजन कम करना है, इस बात का ध्यान रखना है। अपना खान पीन ठीक करें, खाने में मीठी चीजों को अवॉइड करें, मिर्च मसाले, तला हुआ, मैदा, चिकनाई, भुनी हुई चीजें, इन चीजों से आपको बचना है। आलू, अरबी, जितने भी जिमीकंद हैं, इनसे आप बचें, क्योंकि जो इस तरह के खाद्य पदार्थ हैं वो डायबिटीज को बढ़ाते हैं, क्योंकि उनमें कार्बोहाइड्रेट होता है और वो हमारी शुगर को बढ़ा देता है। इसलिए इन चीजों से हमें बचना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और
इस वीडियो के माध्यम से आपको डायबिटीज के लिए आपका समाधान अवश्य मिल गया होगा। आप अगर हमारे चैनल पर नए वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्थ पर हम आपके लिए बनाएं उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।